दुनिया में लोग या तो अपने नाम से जाने जाते हैं या फिर अपने काम से, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम और अपने काम दोनों से पहचाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के रहे कुल सचिव डॉक्टर राकेश वधवा की, जो हाल ही में अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने 2019 में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कुल सचिव के तौर पर अपनी जिम्मेवारी संभाली थी और उसे बखूबी तरीके से निभाने का काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 कुलपति के साथ काम किया। वर्तमान के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक के साथ 1 साल लगभग 3 दिन का साथ निभाया, जिसमें चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय के रेगुलर एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के हितों के लिए भी उन्होंने बेहतर प्रयास ही नहीं बल्कि उनकी जायज मांगों को पूरा करवाने का भी काम किया। वहीं शिक्षा को धर्मार्थ के साथ जोड़ने का भी प्रयास किया, जिसके चलते सुंदरकांड जैसा आयोजन भी विश्वविद्यालय में करवाया गया, जिसमें लगभग 2500 से अधिक लोग उस कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो वहीं हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पर भी 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें देश भर नहीं उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस तरह के अनेकों ऊर्जावान कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा की। आइए उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की जुबानी कैसे रहे उनके ये पल। 2019 में मैं जब आया था यहाँ पे, तो अब 2022 आने को है। 2019 में जो सोच के आया था उससे मेरे को बिल्कुल डिफरेंट लगा। लोग कहते यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें यहाँ सुनने को आती थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और यूनिवर्सिटी के हित के लिए जो भी कार्य हुए वो हमने किए। और आज के कार्यक्रम में हमने अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पेश कर दी है कि लोग जब मैं आया था तो इस प्रकार से कहते थे कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं, खासकर जो नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज़ के पिछले 5-6 वर्षों से प्रमोशंस नहीं हो रही थी और टीचिंग में भी प्रमोशंस का अभाव था, वो हमने उसको उस प्रथा को तोड़ा और करीब 59 कैस की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम्स की जो टीचर्स की प्रमोशंस हमने की और 20-25 लोगों की नॉन टीचिंग की प्रमोशंस भी हमने की। और भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे ऐसे कार्य हैं जो हमने इकट्ठे मिल के किए। ये मेरे लिए अकेला संभव नहीं था। वो मैंने सबसे बड़ी बात तो यह है कि 3 वाइस चांसलर्स के साथ काम करने का मौका मिला। पहले वाइस चांसलर्स के साथ पूरी तरह से हमारा तालमेल अच्छा नहीं बन पाया, तो दूसरे वाइस चांसलर जो जब आए हमारे सोलंकी जी, तब हमने प्रमोशंस की शुरुआत की। और मैं तो ये कहूँगा कि इनके साथ प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी, जो मैं जिनको अपना बड़ा भाई भी मानता हूँ, इनके आने के बाद तो प्रमोशंस की इसको कहेंगे कि एक झड़ी सी लग गई। तो आज भी सारे जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ सारा खुश है, सकारात्मक है। और इन्होंने एक प्रथा और भी बहुत बढ़िया चलाई कि यहाँ मेरे आने से पहले अभी जो वक्ता इस कार्यक्रम में, इस विदाई पार्टी, इस समारोह में बोले कि कोई पार्टी का रिवाज वगैरह नहीं था, वो इन्होंने यहाँ पर जो आकर ये कार्य किया कि जो भी आगे आने वाले कोई भी स्टाफ मेंबर, चाहे वो रजिस्ट्रार हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, उनका विदाई समारोह तो अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं वाइस चांसलर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कार्य किया है, जो आगे भी बना रहे और सकारात्मक ऊर्जा भी इससे बहुत यूनिवर्सिटी में। अब हम आपको किस रूप में देखेंगे, क्योंकि ये तो हमने रजिस्ट्रार के तौर पर आपके इस कुर्सी पे देखा और बहुत ही आपने ऊर्जा से काम किया। अब क्या राजनीति में नज़र आएंगे, समाज सेवा में नज़र आएंगे, या किस प्लेटफार्म पे आपको हम देख पाएंगे? देखो दिवाकर जी, मैं बचपन से ही अध्यात्म से और समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। इस विषय में मेरे हर वर्ष कई प्रोजेक्ट भी चलते हैं और आने वाले समय में एक सामाजिक संस्था भारतीय शिक्षण मंडल, जिसका मैं पदाधिकारी भी हूँ, हरियाणा प्रांत में संयुक्त मंत्री का दायित्व है मेरे पास, और उसमें 11 जिलों का कार्यभार मैं देखता हूँ। मेरे को ये पीड़ा है कि शिक्षा में भारतीयता कैसे आई। भारतीय शिक्षण मंडल का मुख्य रूप से कार्य है कि शिक्षा में भारतीयता आएगी, हमारे पुराने गुरुकुल पद्धति चलेगी। अपने भारतीय शिक्षण मंडल की तरफ से शिक्षा में भारतीयता और शिक्षा से ही सारा कुछ आगे आएगा। उसमें हम अच्छी तरह से शिक्षित हों, ना कि लिटरेट हों। अब लोग क्या है कि लिटरेट हो रहे हैं, मैं कहता हूँ उसका कोई लाभ नहीं है कि कोई इंजीनियर बन रहा है,
कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है। मेरा एक ही मानना है कि अगर हम अच्छा इंसान बनेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें बोनी नजर आएंगी। वहीं इस अवसर पर सेवानिवृत्ति के दौरान उन्हें छात्राओं ने, यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने एवं कुलपति ने उन्हें विदाई पार्टी भी दी और उनके द्वारा जो कार्यकाल में उनकी भूमिका रही उस पर भी यूनिवर्सिटी के कुलपति ने कहा। जहाँ तक सफ़र की बात है, इनके साथ बिताए जो पल हैं और इनसे जो भी सहयोग और जिस तरीके का मार्गदर्शन कहूँगा मैं, क्योंकि मैं भी बिना एक्सपीरियंस के आया था, तो इनके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि जो भी काम करना है वक्त पे करो और बहुत तत्परता के साथ उस काम को करो। किसी भी तरह की कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारा किसी भी बात पर दो ओपिनियन है या दो अलग अलग मत हैं। जैसा मैंने अपने भाषण में ही कहा था कि हम हमेशा एक ही प्लेटफॉर्म पर रहे, जो कि इस जॉब में थोड़ा सा अनयूजुअल है। दूसरी बात, वो एक बहुत सी रिलीजियस नेचर के व्यक्ति हैं और जो इस तरीके का नेचर जिन व्यक्तियों की होती है वो मन से बहुत भावुक और दयालु किस्म के लोग होते हैं। तो मैं जितना भी जानता हूँ उस मामले में कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी उनके मन से या उनके कामों से तो कभी झलकी नहीं। तो इसलिए मुझे तो कम से कम ये लगता है कि अगर इनके साथ और लंबा सफ़र हो तो शायद मेरे अपने काम भी बहुत आसान हो जाए। हर आदमी अपने सुख सुविधा की बात करता है, तो मैंने उनके साथ ही 1 साल का जो भी समय बहुत मज़े से और बहुत सकारात्मक तरीके से गुजारा।